Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture, we will discuss coefficient of performance for heat pump and refrigeration. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं COP। COP का फुल फॉर्म होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका दूसरा नाम है EPR यानी एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। ओके, तो COP को एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो से भी बोलते हैं, जो कि मैक्सिमम लोगों को जनरली नहीं पता होता है और बहुत सारे क्वेश्चंस में आस्क कर देता है कि फाइंड आउट द एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो फिर सोचने लग जाते हैं बच्चे कि क्या फाइंड आउट करूं। तो ये आप जान लो, EPR फाइंड आउट करने बोले या फिर COP फाइंड आउट करने बोले, दोनों के लिए दोनों सेम ही है, एक ही नाम है। अब इसका डेफिनेशन कुछ देखते हैं। तो COP is defined as the ratio of desired effect to the work input, means that जो desired effect हो रहा है वहाँ पे on to system और the by the system और वर्क इनपुट हमें कितना देना पड़ रहा है, उसके रेशियो को हम बोलते हैं COP या फिर EPR। ओके, तो सबसे पहले हम हीट पंप के लिए देखेंगे। तो आपको पता है हीट पंप एक एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस है जिसमें कि हमें अलग से हीट इनपुट देना पड़ता है टू बी इंटरेक्ट विथ टू रिजर्वॉयर्स। मतलब एक रिजर्वॉयर एट लोअर टेम्परेचर और एक हायर टेम्परेचर पे होता है, तो हमें हीट की ट्रांसफ़र करवानी होती है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर टू हायर टेम्परेचर रिजर्वॉयर। तो उसके लिए हमें वर्क इनपुट कुछ देना पड़ता है। As per Clausius statement, without work input it can't be possible। तो यहाँ पे कोई हीट इंजन लगा हुआ है और ये लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर है और ये जो है हायर टेम्परेचर रिजर्वॉयर है। और देख रहे हो यहाँ से लोअर टेम्परेचर रिजर्वॉयर से जो हीट जा रहा है वो QL है, यानी हीट एट लोअर टेम्परेचर, और वर्क इनपुट दे रहे हैं तो वर्क इनपुट प्लस हीट एट लोअर टेम्परेचर मिलके हीट एट हायर टेम्परेचर बन रहा है और हायर टेम्परेचर रिजर्वॉयर को सप्लाई हो रहा है। तो आपको पता है हीट पंप में पर्टिकुलर एरिया की हीटिंग करते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर एटमॉस्फेयर। तो इसकी COP निकालने के लिए हम क्या करेंगे, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। तो डिज़ायर्ड इफेक्ट जो है हीट पंप में कहाँ पड़ रहा है, हायर टेम्परेचर की तरफ, बिकॉज हम यहाँ पे इस डिवाइस के थ्रू टेम्परेचर रेज करते हैं। वेयर एज रेफ्रिजरेटर्स में हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर लो करते हैं, मतलब कूलिंग करते हैं। इसमें हीटिंग कर रहे हैं, उसमें कूलिंग कर रहे हैं। तो इसमें हीटिंग करेंगे तो डिज़ायर्ड इफेक्ट हमारा हायर टेम्परेचर के थ्रू की तरफ आएगा। तो हम कौन सा हीट लेंगे, QH, हीट एट हायर टेम्परेचर। ओके, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू QH और W इन यानी वर्क इनपुट कितना होगा, हायर हीट माइनस लोअर हीट। ओके, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वर्क इनपुट कितना निकल जाएगा। तो वहीं यहाँ पे लिख रखा है कि हाई QH माइनस QL। ओके, तो ये हमारा जो है COP का एक प्रॉपर फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हमने निकाल के भी दिखा रखा है कि QL प्लस W इन इज इक्वल टू QH होता है, तो W इन इज इक्वल टू QH माइनस QL हुआ। अब आप जानते हैं कि फॉर रिवर्सिबल सिस्टम QH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH और QL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH, मतलब लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। ओके, तो इसको रिप्लेस करेंगे तो QH की जगह पे TH और सेम ऐसा ही यहाँ भी, और QL की जगह पे TL। हमारे पास COP का फॉर्मूला हो जाएगा हायर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर फॉर रिवर्सिबल हीट पंप। ओके, इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को, इसको भी याद रखेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अब रेफ्रिजरेटर का देखते हैं, रेफ्रिजरेटर का COP या फिर EPR क्या होता है। तो सेम फॉर्मूला इसमें मिलेगा, COP फॉर रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। लेकिन इसका डिज़ायर्ड इफेक्ट जो होता है कूलिंग, मतलब लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है।
तो इधर डिज़ायर्ड इफेक्ट होगा, यहाँ से हीट लेके और एटमॉस्फेयर में जो कि हायर टेम्परेचर पे इस एरिया के कंपेयर में, तो वहाँ पे हम हीट को रिलीज कर देते हैं बाय द यूज ऑफ कंडेंसर। ठीक है, तो हमारा डिज़ायर्ड इफेक्ट एट लोअर टेम्परेचर की तरफ पड़ा, तो क्यूएल और वर्क इनपुट सेम एज इसका रेशियो होता है COP। तो यहाँ पे क्यूएल, और आपको पता है कि वर्क इनपुट कितना होता है, तो वर्क इनपुट आपका हुआ W in = हीट एट हायर टेम्परेचर माइनस हीट एट लोअर टेम्परेचर, QH माइनस QL। यहाँ पे सेम एड्रेस पुट कर दिया है, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर = QL अपॉन में QH माइनस QL। और फॉर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर QL इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH, मतलब लोअर टेम्परेचर, और QH इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TH। तो इसका यूज़ करते हुए हमारे पास जो COP का फॉर्मूला आ गया या फिर EPR का, ये आ गया TL अपॉन TH माइनस TL। ओके, इसको याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, जनरली याद हो जाता है न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते। अब रिलेशनशिप एक देख लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो सबसे पहले हमें पता है COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होता क्या है। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर = TL अपॉन TH माइनस TL। इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे दोनों तरफ, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऐड करा है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 ऐड करा है। ठीक है, तो जब 1 ऐड करेंगे तो इसका LCM लेंगे TH माइनस TL का पूरे के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा TL प्लस TH माइनस TL अपॉन में TH माइनस TL। तो यहाँ पे TL एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर में आपका क्या बच जाएगा, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1 = TH अपॉन में TH माइनस TL। और ये आपको पता है COP ऑफ हीट पंप है। तो आपको यहाँ से क्या मिलता है कि 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर या फिर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, इसमें 1 ऐड करेंगे तो COP ऑफ हीट पंप आ जाएगा, सेम ही हुआ। तो इससे हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है, COP ऑफ हीट पंप = COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि COP ऑफ हीट पंप दिया रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर रेफ्रिजरेशन की निकालनी है तो उसमें हीट पंप में से 1 माइनस कर देंगे तो रेफ्रिजरेटर का आ जाएगा। या फिर COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है तो हीट पंप का COP निकालना है, तो उसमें रेफ्रिजरेटर वाले COP में 1 ऐड कर देंगे तो हीट पंप का COP आ जाएगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो एबव एक्सप्रेशन इज अप्लीकेबल बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। ये भी आप याद रखेंगे कि ये वाले जो एक्सप्रेशन है, जब सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में जो हमारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप है दोनों एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो सेम टेम्परेचर लिमिट होना चाहिए। 300 केल्विन है और 200 केल्विन है। अगर ये अलग अलग भी एक्ट कर रहा है, मतलब कि रेफ्रिजरेटर यहाँ पे और हीट पंप यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे अगर 250 केल्विन है तो यहाँ पे भी 250 केल्विन होना चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे 50 केल्विन है तो यहाँ पे 50 केल्विन होना चाहिए। सेम टेम्परेचर लिमिट होनी चाहिए। ओके, नाउ एक और हमारे पास रिलेशन है COP ऑफ हीट पंप रेफ्रिजरेटर और एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ये भी सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में एप्लीकेबल है। इसमें भी रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन तीनों सेम टेम्परेचर लिमिट पे एक्ट करना चाहिए, मतलब वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पर है COP ऑफ हीट पंप = 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर = रेसिप्रोकल ऑफ हीट इंजन एफिशिएंसी, मीन्स दैट 1 / एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, वही बता रहा था मैं। ये हीट पंप है, ये रेफ्रिजरेटर है, ये हीट इंजन है। तो ये जो वर्क कर रहा है सेम टेम्परेचर लिमिट्स के बीच में वर्क करना चाहिए, तभी ये जो है हमारे पास रिलेशन है ये एप्लीकेबल है। ओके, यहाँ पे 200 केल्विन है तो 200 यहाँ पे भी, 200 यहाँ पे भी, यहाँ पे
20 केल्विन है तो यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20 केल्विन होना चाहिए। ओके, नाउ एक नोट है हमारे पास, वो देख लेते हैं। बोथ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर आर नोन एज रिवर्स हीट इंजन। मतलब रिवर्स हीट इंजन इसको बोला जाता है बिकॉज हीट इंजन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। हीट इंजन में हायर टेम्परेचर की तरफ से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट सप्लाई होता है। ओके, थैंक यू।